बिहार की रहने वाली थी, लेकिन उसकी शादी लखनऊ के एक अच्छे खानदान में हुई थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर और एक ननद नेहा थी। जैसे ही सुजाता ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, वैसे ही उसकी सास ने मुंह बना लिया। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तूने आखिर एक बिहारी लड़की से शादी कर ही ली। अरे तो माँ, बिहार अपने देश से बाहर है क्या? कितना अच्छा राज्य है, बड़े प्यार से लोग रहते हैं। अपनी परंपराओं को वो आज तक नहीं भूले। हम लोग तो धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर भी अपनाने लगे हैं, लेकिन बिहारी ऐसा नहीं करते। बिल्कुल सही कहा बेटे तूने। अरे अपना यूपी और बिहार अलग अलग थोड़ी ही है। हम दोनों के कल्चर पहले बहुत मिलते जुलते थे। अब हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे हैं, लेकिन बिहारियों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। अरे पापा, साफ साफ बोलिए ना कि बिहारी लोगों ने अपना गवारपन आज तक नहीं छोड़ा। चुप करो नेहा, हमारा पूरा भारत गांव में ही बसता है। सबकी जड़ें गांव से ही जुड़ी हुई हैं, ये मत भूलो। सुजाता काफी देर से ये सब सुन रही थी, पर अचानक वो बोल पड़ी। अरे तू लोगन आपस में झगड़ा बंद कर दा। परिवार यदि आपस में लड़े लागे लाना तो बाहरी लोग होकर फायदा उठा लेते हो। आज तो हमार पहला रसोई है। हम तोहरा सबके ऐसा बढ़िया बिहारी खाना बना के खिलाइब ना कि तोहार सब उंगली चाट चाट के खाइब। हाँ। उसकी भाषा सुनकर विक्रम और उसके पिता तो बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी सास और ननद ने मुंह बना लिया। ये कैसी गवारों वाली भाषा बोल रही हो? हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं। यहाँ खड़ी हिंदी बोली जाती है। अम्मा जी, ये तो हमार मातृभाषा है। जब तू लोग बिहार हमका देखन आए रहे तो हम तो ना ही मना करे रहे कि तू सब खड़ी बोली ना बोला। अरे ये उसकी मातृभाषा है, उसे बोलने दो। सही तो कह रही है। जब हम लोग बिहार गए थे तब इन लोगों ने तो हमें नहीं मना किया था कि ये बिहार है, हिंदी मत बोलो। आजकल तो भाषाओं को लेकर भी लड़ाइयाँ होने लगी हैं देश में। चलो बहू, आज तुम कोई भी बिहारी खाना बना दो जिसे खाकर हम सब तृप्त हो जाएं। ठीक है पिताजी, हम अभी बनाव के लावत हैं। दरअसल सुजाता अपने मायके से एक मिट्टी का चूल्हा लेकर आई थी। पहले वो भागकर अपने कमरे में गई और फिर वो चूल्हा लाकर आंगन में रख दिया। पहले उसने चूल्हा जलाया और फिर हांडी में कुछ पकाने लगी। कुछ गोबर के उपले भी जलाए। तभी वहाँ पर उसकी सास और ननद आ गई। अरे ओ बिहारी, ये क्या कर रही है तू? हमारे किचन में नॉन स्टिक पैन है, गैस चूल्हा सब कुछ रखा हुआ है, तो ये हांडी में क्या पकाने जा रही है तू? अरे अम्मा, मिट्टी की खुशबू की तो बातें अलग है। जब मिट्टी का खुशबू भोजन में मिल जात है ना तो हमारी आत्मा तृप्त हुई जात है। हम लिट्टी चोखा बनावे की तैयारी करत बानी। भाभी, अपनी बिहारियों वाली हरकतें करना बंद करो प्लीज। हमारे लिए कुछ अच्छा बनाओ, जैसे मटर पनीर, छोले कुलचे, ये सब। लिट्टी चोखा क्या होता है? और ये गोबर के कंडे लाकर क्यों रखे हैं? गोबर जैसी बुद्धि है आपकी। इसका ये मतलब नहीं कि खाना भी गोबर में ही बनाओगी। इतना गंदा खाना हम खाएंगे क्या? देखो ननद जी, तुम हमारे भोजन का ही निरादर कर रही हो। हम वो गोबर भोजन के अंदर ना डालब। गोबर के उपलों के ऊपर हम लिट्टी बनाई। तू लोग अंदर जावा, हम अभी खाना बनाकर लावत हैं। तुम सबका बड़ा नीक लागी। तभी वहाँ पर उसका ससुर आ गया। तुम लोग फिर से बहू को ताने मारने लगी? अरे चलो तुम लोग अंदर जाओ, बहू जो भी बना रही है बनाने दो। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बहू। अब तो लग रहा है जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं पेट भर के खाऊं। हाँ, हमरा के बस आधा घंटा का समय दे दो, हम अभी बनाकर लावत है पिताजी। उसके सास ससुर और ननद वहाँ से चले गए। इधर सुजाता बड़े ही मन से आंगन में बैठकर लिट्टी और चोखा बनाने लगी। लिट्टी बन जाने के बाद उसके ऊपर वो देसी घी डालने लगी। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें वहाँ से गुजरी। अरे कौशल्या की तो किस्मत ही फूट गई जो एक बिहारी बहू इसके पल्ले पड़ गई। ये क्या गवारों वाली हरकतें कर रही हो बहू? खाना किचन के अंदर बनाया जाता है या खुले में नहीं? हम जब से इस शहर में आए हैं तब से सारे लोग हमका गवार गवार काहे बोल रहे हैं। का बिहार के लोगन के बिल्कुल ही इज्जत ना है। तू लोग हिन्ने आवा तो हार सबके ख्याल बदल जाइए। मोहल्ले की कुछ औरतें जैसी उसके पास आई, खाने की खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गई। क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पक्का ये कोई बिहारी खाना है ना बहू? देखा, हम बोले रहे ना, आप लोगों के ख्याल तुरंत बदल जाइए। ई हम लिट्टी चोखा बनवले बानी। हाँ, हमरे बिहार के सबसे प्रसिद्ध भोजन में से एगो बाई। ठीक है बहू, बना। कभी मौका मिले तो हम सबको भी बिहारी खाना बनाकर खिलाना। जो मैंने कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे कौनो बात नहीं, आप हमरे बिहारी भोजन के सम्मान कर दे ले, हम बस यही बात से खुश हो गई नी। खैर, वो औरतें तो वहाँ से चली गई, लेकिन दूर से उसकी सास और ननद ये सब देख रही थी।
ये गवार औरत धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की औरतों को अपने कब्जे में कर लेगी। खैर थोड़ी देर बाद खाना बन गया। सुजाता ने बड़े ही प्यार से सबको लिट्टी चोखा परोस दिया। वाह वाह, क्या बात है सुजाता। तुमने सुना होगा, आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। सच में बहू, तुमने तो बचपन की याद दिला दी। वही मिट्टी की खुशबू, वही मिट्टी का सौंधापन, वही अपनापन। मैं कब से देख रही हूँ, जब से बहू आई है तब से आप लोग उसकी चमचागिरी किए जा रहे हो। गवारों वाला खाना बनाया है, इसमें इतनी तारीफ वाली क्या बात है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो ना बिहारी लोग पसंद है और ना ही बिहारी खाना। इतना सारा घी डाल दिया है, 2 दिन के अंदर मेरा फैट बढ़ जाएगा। ननद जी तुम बिल्कुल फिक्र ना ही करो, लिट्टी चोखा से रत्ती भर तोहार मोटापा ना बढ़ी। ई बात के तो हम गारंटी लेवत है। अरे चलो, अब आपस में कोई बहस नहीं करेगा। चुपचाप खाना खाओ, उसके बाद बताना कैसा लगा। मुझसे तो अब बर्दाश्त ही नहीं होता। सुजाता, तुम भी हम सबके साथ बैठकर खाओ। ये शहर है, यहाँ ये सब नहीं चलता। पिताजी यहाँ ये सब चले या ना चले, लेकिन हम अपन संस्कार तो नहीं भूल सकत। हमरी अम्मा कहले रहली कि जब तक पूरा परिवार खाना ना खा ले, सबकर पेट ना भर जाए, तब तक तू मत खइहा। हमरी अम्मा भी इहे करत रही। वाह वाह, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ खा सकती हो, लेकिन हम तुम्हारी परंपराओं के बीच में नहीं आएंगे। तो इस तरह सारे लोग खाना खाने लगे। सुजाता घूंघट में खड़ी होकर सबको खाना खाते हुए देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उसके ससुर, पति, सास और ननद सब ने 10 मिनट के अंदर सारे लिट्टी चोखा खत्म कर दिए। क्या बात है कौशल्या, तुम तो इसको गंवार वाली खाना बोल रही थी ना। सबसे ज्यादा लिट्टी तुम ही खा गई। नेहा, लगता है तुम्हें भी लिट्टी चोखा बहुत पसंद आया। पहली बार बिहारी लिट्टी चोखा खाया है, पर इसका स्वाद तो कमाल का है। लेकिन अगर मैंने इसकी तारीफ कर दी तो ये मेरे सर पर चढ़ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कल से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए जो भी मिला खा लिया। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी इतनी जोरों की भूख लग रही थी कि इस समय चाहे मुझे जितना भी बेकार खाना मिल जाता मैं सब खा लेती। अब मैं जा रही हूँ सोने। इतना बोलकर उसकी सास और ननद वहाँ से चली गई। अरे बहू, दुखी मत होना। मुझे पता है इन सबको तेरा बनाया हुआ लिट्टी चोखा बहुत पसंद आया है, पर जानबूझकर तारीफ नहीं करना चाहते। ये लो मेरी तरफ से शगुन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। वैसे हम कौनों से दुखी नहीं है, वो तो हमारी अम्मा जैसी हैं, उनकी बात का हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं। और नेहा तो हमारी बहन जैसी है। तो इस तरह सब खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आज सुजाता और विक्रम की सुहाग रात थी। विक्रम जी, हम कितना नसीब वाला बानी कि हमके ऐसन बढ़िया परिवार मिलल। बाकी बस ई बात के दुख बा कि हम सासू माँ आए और ई प्यारा ननद के खुश ना कर पवनी। शायद हम उन लोगन के पसंद ना बानी। अरे सुजाता, ऐसा कुछ नहीं है। सास बहू और ननद भाभी में ऐसी नोक झोंक तो हर घर में हमारे भारत में चलती है। देखना, एक दिन उन्हें तुम्हारी कदर जरूर होगी। खैर दोनों सुहाग रात मनाने के बाद सो गए। अब सुजाता कभी भी घर के किचन में खाना नहीं बनाती थी। वो हमेशा घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर देसी स्टाइल में बिहारी खाना बनाया करती थी। सबको खाना बहुत पसंद भी आता था, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन उसकी सास और ननद हमेशा उसे ताने मारते रहते थे। फिर एक रोज उनके घर कुछ मेहमान आ गए। अरे भाई साहब, बहन जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे बहन जी, इधर से गुजर रहे थे तो सोचा आपकी नई नवेली बहू से मिल लें। हाँ बहन जी, सुना है वो बिहारी है। हाँ हाँ वो बिहारी है, रुकिए मैं बुलाती हूँ उसको। अरे सुजाता, जरा बाहर आओ। आवाज सुनकर सुजाता तुरंत बाहर आ गई। सुजाता, ये दोनों हमारे मेहमान हैं, मेरे मायके की तरफ से आए हैं। जी प्रणाम। इतना बोलकर सुजाता ने उन दोनों के पैर छू लिए। अरे जीती रहो बहू। कौशल्या, तुमको बहू तो बड़ी संस्कारी मिली है। सुजाता की सास को उन लोगों का सुजाता की तारीफ करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी बहू से कहा, बहू जाओ, हमारे मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और हाँ, अपना गवारों वाला खाना बनाने मत लग जाना, चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा बना लेना। अरे कैसी बातें कर रही हो कौशल्या बहन, तुमको बिहारी बहू मिली है और तुम उससे ये सब बनवाती हो। बिल्कुल सही कहा आपने। बहू, तुमको पिट्ठा, सत्तू पराठा और गुड़ की खीर बनाना तो आता ही होगा। हाँ हाँ अम्मा जी, ये तो हमरे बिहार के बहुत अच्छा भोजन बा, हम अभी बनाकर लावत है। सुजाता तुरंत वहाँ से गई।
मिट्टी के चूल्हे में ही पहले पिट्ठू, फिर सत्तू पराठा और अंत में गुड़ की खीर बना दी। थोड़ी देर में वो सब कुछ बना कर ले आई। दोनों मेहमानों ने जैसे ही खाना शुरू किया वैसे ही। क्या बात है सुजाता बहू, ये तो मेरे बचपन का स्वाद है जो मुझे 20 साल बाद नसीब हुआ। ये लो मेरी तरफ से शगुन। सच में बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन खिला दिया। अब तो हमें अक्सर यहाँ आना पड़ेगा। कौशल्या, तुम सच में बड़ी खुशनसीब हो। सुजाता की तारीफ सुनकर उसकी सास को अंदर ही अंदर जलन होने लगी, लेकिन मेहमानों के सामने वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। नाश्ता करके सारे मेहमान वहां से चले गए। उसके बाद हर कोई तेरे बिहारी खाने की तारीफ करता है, इसीलिए शायद अंदर ही अंदर तेरे अंदर घमंड आ गया होगा, लेकिन अगली बार से सिर्फ मेरा ही मेन्यू चलेगा। अरे ना ही अम्मा जी, इमा घमंड वाला कौन बात है। बचपन से हमरे खाने की सब बहुते तारीफ करते हैं। उसकी सास बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चली गई। तो इस तरह कुछ ही महीनों बाद ठंड का मौसम आ गया। धूप निकलनी ही बंद हो गई। फिर एक रोज उसकी सास और ननद दोनों अचानक बीमार पड़ गए। विक्रम ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी और मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया? देखिए भाई साहब, आपकी बेटी और पत्नी बाहर का मसालेदार खाना खाती होंगी, शायद इसीलिए इनके आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। और मौसम बदलने का भी कुछ असर है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, पिछले कुछ महीनों से तो हमारे घर में शुद्ध बिहारी देसी खाना बनता है। हमारी ये बहू बनाती है और मैं और पिताजी तो कभी बीमार नहीं पड़े। अरे बेटा, तुम तो काम पर चले जाते हो। नेहा और तुम्हारी माँ हर शाम बाहर मार्केट में बर्गर पिज्जा खाने जाती हैं। उसी से इनकी ये हालत हुई है। अरे वाह, आपके घर में बिहारी खाना बनाने वाली बहू है, फिर भी आप बाहर का कचरा खाने जाती हैं। बहू, अपने सास और ननद को एक हफ्ते तक चूड़ा दही, बैंगन भरता और आलू पास्ता बनाकर खिलाना, वरना 2 महीने से पहले ये ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। उस दिन के बाद सुजाता अपनी सास और ननद की खूब सेवा करने लगी। उनके पैर दबाने लगी और अपने हाथों से चूड़ा दही, बैंगन भरता और आलू पोस्ता बनाकर सुबह शाम खिलाने लगी। एक रोज जब सुजाता अपनी सास और ननद के पैरों की मालिश कर रही थी, तब मैं और माँ सुजाता भाभी की कितनी बेइज्जती करते थे, फिर भी ये हमारी कितनी सेवा कर रही है। सच में इनके जैसे संस्कार हमारे बिल्कुल नहीं है। हम बहुत बुरे हैं। तो अब नेहा को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उसकी सास अभी भी अपनी अकड़ में थी। सुजाता की सेवा की वजह से 3 दिन के अंदर ही उसकी सास और ननद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। एक रोज सबके सामने नेहा ने कहा, भाभी, हमने आपकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी आपने हमारी इतनी सेवा की। हमें माफ कर देना। सच कहूं तो मुझे भी आपका बिहारी खाना बहुत अच्छा लगता था, और आपके बिहारी खाने की वजह से ही हम इतनी जल्दी ठीक भी हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ई का बोल रही हो नेहा? भला कोई अपनन के धन्यवाद बोलत है का? तू तो हमार बहन जैसन बाड़ू। देखा सुजाता, मैंने कहा था ना, एक दिन सब लोग तुमको पसंद करेंगे। नेहा, इसका मतलब इसने तेरे ऊपर भी जादू कर दिया है। ये घर की बहू है, हमारी सेवा नहीं करेगी तो क्या हम पर हुकूमत चलाएगी? इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली गई, लेकिन सुजाता का चेहरा उतर गया। चिंता मत करो बहू, जल्द ही तुम्हारी सास को भी अकल आ जाएगी। हाँ भाभी, चलो आज मैं आपको बाजार घुमा कर लाती हूँ। आज सुजाता बहुत खुश हुई। वो अपनी ननद नेहा के साथ खुशी खुशी बाजार घूमने चली गई। इधर विक्रम और उसके ससुर भी बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी सास ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगी। उसने सोचा, इस गवार बिहारी औरत का खाना सब गवारों को पसंद आ रहा है। ऐसा करती हूँ, एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखती हूँ मोहल्ले में, जहाँ बड़े से बड़े लोगों को इनवाइट करती हूँ। उन्हें तो ये गवारों वाला खाना पसंद आएगा नहीं, और फिर इस सुजाता की बच्ची की बेइज्जती हो जाएगी उनके सामने। उसी दिन इसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उस कंपटीशन में कनाडा, इटली और लंदन में रहने वाले अपने कुछ इंडियन दोस्तों को बुलाऊंगी। उन्हें तो पक्का बिहारी खाना पसंद नहीं आएगा। तो कुछ ही दिनों बाद सुजाता की सास ने मोहल्ले के बीचों बीच खाने का कंपटीशन रखा। वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। कौशल्या के लंदन, इटली और कनाडा की कुछ सहेलियां और उनके पति भी आए हुए थे। लेकिन दोस्तों, आज पूरे मोहल्ले को और मेरे विदेशी दोस्तों को मेरी बिहारी बहू खाना बनाकर खिलाने वाली है। यहाँ तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। अब देखते हैं मेरे कनाडा, लंदन और इटली के दोस्तों को उसका खाना पसंद आता है या नहीं। भाभी, ये तो NRI लोग हैं, इन्हें तो आपका बिहारी खाना पसंद नहीं आएगा। माँ ने पूरे मोहल्ले के सामने आपकी इंसल्ट कराने की पूरी तैयारी कर ली है। अरे नहीं नेहा, तुम गलत सोच रही हो। बल्कि सासू माँ तो हमारा टैलेंट पूरा दुनिया को दिखाए की तैयारी कर रखी है। 2 घंटे हो गए, खाना कब मिलेगा हमें? हाँ, खाना तो मेरी बहू ने सुबह ही बना लिया था। सुजाता, खाना तैयार है ना?
हाँ सासू माँ, अभी लेकर आवत है। विक्रम जी, नेहा, चलो हमारी मदद कर दो। सुजाता ने नेहा और विक्रम की मदद से ढेर सारा खाना स्टेज पर लाकर रख दिया। जैसे सुजाता ने प्लेटें उठाई तो पूरा मोहल्ला उसका खाना देखकर दंग रह गया, क्योंकि सुजाता ने इटालियन, चाइनीज, जापानीज, इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती हर तरह का खाना बना रखा था। ये देखकर सारे लोग दंग रह गए। कौशल्या, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने अपनी बहू की बेइज्जती करने के लिए इतना बड़ा कंपटीशन रखा था, पर तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दिया। इसने तो चाइनीज, जापानीज, साउथ इंडियन हर तरह का खाना बनाकर रख दिया। ये क्या कर दिया इस गवार औरत ने? इसे इतने प्रकार का खाना बनाना आता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सुजाता जी, हमने तो सुना था कि आप एक बिहारी हो। हम तो आपके हाथ का बिहारी खाना खाने आए थे। ये सब तो हम हर रोज ही खाते हैं। मैंने सोचा आप लोग बाहर से आए हैं तो हम आप सबके लिए तरह तरह का खाना बनाकर रख लिए थे। अब हम आपके लिए बिहारी खाना पेश करत हैं। ये रहा लिट्टी चोखा, चना घुगनी, सत्तू पराठा, बैगन की चटनी, खेसारी दाल और गुड़ की खीर। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या बात है, जब से इंडिया छोड़ा तब से बिहारी खाना देखने को भी नहीं मिला। हम बस यही खाना खाने तो इतनी दूर से यहाँ आए। कौशल्या, थैंक यू सो मच। चलो बातें बाद में करेंगे, पहले खाना शुरू करते हैं। और बहू, ये विदेशी खाना यहाँ से लेकर जाओ, मोहल्ले वालों को खिला दो। कौशल्या के सारे दोस्त बिहारी खाना खाने लगे और बाकी विदेशी खाना सुजाता ने पूरे मोहल्ले में बांट दिया, जिससे पूरा मोहल्ला भी उससे खुश हो गया। कौशल्या के सारे दोस्त जब बिहारी खाना खाकर वहाँ से चले गए तब पूरे मोहल्ले वालों के सामने, बहू, तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। तुम्हें तो हर तरह का खाना बनाना आता है। आंटी जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक बिहारी सब पर भारी। मुझे कम से कम 8 अलग अलग तरह की भाषाएं बोलनी आती हैं। पूरी दुनिया का ऐसा कोई खाना नहीं है जो मैं बना नहीं सकती, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे बिहारी खाना ही पसंद है। हर वक्त मैं अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं करती क्योंकि इससे घमंड पैदा हो जाता है। मैं एक बिहारी हूँ, मुझे जमीन से जुड़े रहना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बात करती थी। आज मैं पहली बार आप लोगों से आपकी भाषा में बात कर रही हूँ। पहली बार सुजाता के मुंह से खड़ी हिंदी सुनकर उसके सास, ससुर, पति, ननद, यहाँ तक कि मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सास ने तो तुरंत उसके सामने हाथ जोड़ लिए। बहू, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गुणवान हो। मुझे तो लगा था बिहारी लोग सिर्फ लिट्टी चोखा ही खाते हैं और 1 नंबर के गवार होते हैं, पर तुम तो इतनी टैलेंटेड निकली। तो उस दिन के बाद पूरा मोहल्ला, उसकी सास, ननद, सारे लोग सुजाता की खूब इज्जत करने लगे।